This is chapter 2 components of food. Children, मैंने फर्स्ट चैप्टर का वीडियो बनाया है. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले आप लोग उसे देख लें और उसके बाद ये चैप्टर 2 है जो उसी से लिंक्ड ये चैप्टर है. कंपोनेंट्स ऑफ फूड मतलब ये कि डिफरेंट कंपोनेंट्स का मतलब होता है वैराइटीज. तो हमारे फूड में डिफरेंट वैराइटीज ऑफ कौन कौन से थिंग प्रेजेंट हैं. ओके, कंपोनेंट्स का इजी मतलब वही हुआ जिससे आप आसानी से समझ सकते हो. तो आप डे टू डे लाइफ में देखना कि हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं. सेम टाइप ऑफ फूड नहीं खाते, हमेशा डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं. सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट. वी ऑल्सो आइडेंटिफाइड फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड आइटम्स जो डिफरेंट स्टेट में लोग प्रेफर करते हैं, उसका एक उसके बारे में आपको उसको लिस्ट करना था. और उसके बाद वहाँ पे हमने देखा था कि वो सारे फूड आइटम्स को बनाने में कितना इंग्रेडिएंट्स लगते हैं. ओके, बट यहाँ पे हमें ये पता करना है कि फूड आइटम्स जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में ईटन होते हैं वो क्या क्या प्रेजेंट हैं उस फूड आइटम्स में उसे. ओके, फर्स्ट चैप्टर में हमने इंग्रेडिएंट्स के बारे में पढ़ा था और यहाँ पढ़ना है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ किसी फूड आइटम्स में डिफरेंट मील कौन कौन सा प्रेजेंट होता है. जैसे देखो यहाँ पे कि अ मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, कड़ी. ओके, अनदर में भी हम लोग बहुत सारे लोग अलग अलग डिफरेंट वैराइटीज ऑफ फूड खाते हैं. कोई चावल, दाल, सब्जी, स्वीट्स. कोई है कि चपाती और स्वीट्स और दाल, सलाद खाते हैं. कोई दूध, रोटी, उसमें सब्जी खा ली. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड हम लोग प्रेफर करते हैं खाना. उसके बाद यहाँ देखिए एक्टिविटी 1. आवर मील यूजुअली हैव लिस्ट 1 आइटम्स मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ ग्रेन. अदर आइटम्स कुड बी दाल और डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. ये कह रहा है कि हमारा जो मील होता है यूजुअली एटलीस्ट कम से कम उसमें कम से कम उसमें कम से कम एक आइटम ऐसा होता है जो आपका ग्रेन का बना होता है. ये तो हर किसी को पता है. और उसके बाद कुछ दूसरा हो सकता है, मीट हो सकता है, दाल हो सकता है, वेजिटेबल्स हो सकता है. ओके, जैसे देखिए यहाँ पे रीजन है पंजाब, आंध्र प्रदेश. 2 एग्जाम्पल दिए स्टेट का जहाँ पे आइटम्स जो खाए जाते हैं पंजाब में मक्की की रोटी और राजमा, फिर वेजिटेबल सरसों साग. अदर्स क्या हो गया, कर्ड और घी. ओके, वैसे आंध्र प्रदेश का भी दिया है. उसके बाद आपका कह रहा है कि जो समटाइम्स वी हैव यूजुअली वी मे नॉट. जैसे अगर आप कहीं ट्रैवल करते हो है ना, तो ट्रैवल के समय आपको वही खाना नहीं मिलता है जो आप घर में आसानी से खा लेते हैं. घर में हम लोग वैरायटी जो फूड खाते हैं, लेकिन अगर हम कहीं घूमने जाते हैं, कहीं टूर पे रहते हैं, तो वहाँ पे हमें वही खाना खा पाते हैं जो हमें आसानी से अवेलेबल होता है. ये पैराग्राफ में इसी चीज़ को बता रहा है. ओके, नाउ वी मूव टू 2.1. व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन. अब है कि डिफरेंट फूड आइटम्स क्या कंटेन करता है. ओके, सबसे पहले हमारा एक ही बेसिक पर्पस होता है बेटा. ओके चिल्ड्रन, अगर हम कुछ भी खाना खाते हैं तो उस खाने में न्यूट्रिएंट्स है तभी हमें एनर्जी मिलेगी. ओके, और हर खाने में स्मॉल अमाउंट में या लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते ही हैं. ओके, सो ingredient contains some component that are needed by our body. These components are called nutrients. जो भी फूड हम लोग प्लांट्स के द्वारा मिले या एनिमल्स के द्वारा मिले जिसको हम लोग खाते हैं, उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है. और न्यूट्रिएंट्स को अगर न्यूट्रिएंट्स ना हो तो हमें एनर्जी मिलेगी? नो, बिना न्यूट्रिएंट्स का हमें एनर्जी कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि इस न्यूट्रिएंट्स को हमारा बॉडी क्या करता है, यूज़ करता है. द मेजर, अब हम लोग जानते हैं तो फिर कि कौन कौन सा मेजर न्यूट्रिएंट्स है हमारे फूड में. तो मेजर न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, फैट्स है, विटामिन्स है एंड
मिनरल्स है। ओके, और इस क्या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स ही हैं? नहीं, इसके अलावा भी कुछ चीज़ और होते हैं जो प्रेजेंट है, वो डाइटरी फाइबर्स और वाटर। ये दोनों काफ़ी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है हमारे बॉडी के लिए। अगर पानी ना मिले तो कोई ज़िंदा रह पाएगा? कभी नहीं ज़िंदा रह सकता है। और उसी तरीके से दूसरा डाइटरी फाइबर्स है जो हम लोग प्रेफर करते हैं। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा भी हम आपको डाइटरी फाइबर्स के बारे में यहाँ पे बता देते हैं। डाइटरी फाइबर्स जैसे बहुत सारे लोग को देखेंगे कि मॉर्निंग में वो क्या खाते, मॉर्निंग में वो क्या डाइजेशन अच्छा करने के लिए वो ऐसा चीज़ खाते हैं जिसमें जैसे दलिया खाते हैं। तो दलिया में क्या होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, वो हमारे डाइजेशन के लिए बहुत सही है। ओके, और वन बाय वन हम पढ़ते हैं कि कार्बोहाइड्रेट किस फूड में है, प्रोटीन किस में है, फैट किस फूड में पाया जाता है, विटामिन किस फूड में है और मिनरल्स किस फूड में। ओके, सो क्या डू ऑल दिज फूड कंटेन ऑल दिज न्यूट्रिएंट्स? क्या सारे फूड ये सारे न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं? ओके, सो वन बाय वन हम अब इसे देखते हैं। यहाँ पे देखिए, तो इसको हम पहले ये बता रहा है कि ये इसने क्या किया है, ये टेस्ट कर रहा है कि कौन से फूड आइटम्स में क्या प्रेजेंट है। तो सबसे पहला टेस्ट इसमें जो है कि कार्बोहाइड्रेट का, कि कौन सा फूड आइटम्स में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उसको यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं। सो इसको टेस्ट कैसे करना है? देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। द मेन कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन फूड आर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड शुगर। कह रहा है कि बहुत तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो फूड में प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में है? स्टार्च और शुगर के फॉर्म में, विच कैन इजिली टेस्ट इफ फूड आइटम्स कंटेन स्टार्च। अगर फूड आइटम्स में स्टार्च कंटेन है तो हम लोग उसे बहुत आसानी से टेस्ट कर सकते हैं। सो कैसे टेस्ट करना है? तो फर्स्ट टेस्ट आपका टेस्ट फॉर स्टार्च। अब हमें फूड आइटम्स में टेस्ट स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं, उसका एक एक्टिविटी है। कैसे कर सकते हैं? जो भी फूड आइटम्स है उसका स्मॉल क्वांटिटी लो, उसमें 2-3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है, और उसके बाद आप देखो कि क्या फूड आइटम्स में कोई चेंज आ रहा है। सो क्या वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है? अगर वो फूड आइटम्स ब्लू ब्लैक में चेंज हो गया, मतलब वो फूड क्या कंटेन कर रहा है? स्टार्च। ओके, नाउ अब दूसरा है टेस्ट फॉर प्रोटीन। अब प्रोटीन में कैसे टेस्ट करना है? जो भी फूड आइटम्स आप उठाओ उसको क्या करना है कि आपको उसको पेस्ट बना देना है, ठीक है। और उसके बाद उस पर ऐड 10 ड्रॉप ऑफ वाटर, और उस पर 10-10 ड्रॉप उसको जो भी आप फूड आइटम्स लिए हो उसको अच्छे से पहले स्मैश कर दो, पेस्ट बना दो, और उसके बाद उसे टेस्ट ट्यूब में डाल दो, और उसमें फिर 10 ड्रॉप्स वाटर डाल दीजिए, और उसके बाद उसको शेक करना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप ऑफ सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। नाउ चिल्ड्रेन, इसमें क्या डालना है? कॉपर सल्फेट। सबसे पहले जो फूड आइटम्स लोगे वो उसमें वाटर डालना है और अच्छे से टेस्ट ट्यूब को शेक करना है, फिर उसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालना है, और उसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉस्टिक सोडा। उसके बाद उसमें कॉस्टिक सोडा का भी सॉल्यूशन डालना है टू द टेस्ट ट्यूब, और उसके बाद शेक वेल टेस्ट ट्यूब एंड स्टैंड फॉर और उसको अच्छे से फिर से उसको शेक करना है और छोड़ देना है। अगर उसका कंटेंट टेस्ट ट्यूब अगर वो वायलेट कलर में चेंज हो जा रहा है तो मतलब प्रोटीन उस फूड आइटम्स में प्रेजेंट है। फिर से स्टार्च का कौन सा कलर था? ब्लू ब्लैक कलर, और प्रोटीन का कौन सा कलर है? वायलेट कलर। ओके, नाउ टेस्ट फॉर फैट। अब फैट का आता है कि इसका कैसे टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी फूड आइटम्स
हम उठाएंगे, जिसको हमको पता करना है कि फ़ैट उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो उसको सबसे पहले फूड आइटम्स को लो, उसको पेपर के रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। उसको पीस ऑफ पेपर में रैप करके क्रश कर देना, ठीक है। नाउ टेक केयर दैट पेपर डज नॉट टियर। और पेपर को लेकिन फटना नहीं चाहिए, वही इम्पॉर्टेंट है। टेक केयर करना है कि पेपर फटे नहीं। नाउ अब आपको क्या ऑब्जर्व करना है, अगर ऑयली पैच आता है पेपर पे तो आपका वो क्या है, अगर वो ऑयली पैच आ रहा है तो ऑयली पैच ऑन पेपर शो दैट फूड आइटम्स कंटेन फैट। जैसे आप देखना कि ये पूड़ियाँ, कोई अगर आप पूड़ी लेते हो, ये तो कॉमन एग्जांपल है, पूड़ी लेना और उसको पीस ऑफ पेपर पे डाल देना, देखना कि पूरा का पूरा तेल पूड़ी पे जो लगा हुआ है ना वो पेपर पे आ जाएगा। फिर जब आप उसको देखोगे ना तो आपको पैचेस दिखाई देगा पेपर पे, तो वो क्या शो करता है, डैट शो की फूड क्या कंटेन कर रहा है, फैट। ओके, नाउ उसके बाद वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स। हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स का फूड आइटम्स देख लिया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। कार्बोहाइड्रेट में था ब्लू ब्लैक कलर, प्रोटीन में था वायलेट कलर और फैट में है पैचेज, ऑयल का पैचेज। नाउ देर आर अदर न्यूट्रिएंट्स लाइक विटामिन्स, मिनरल दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड्स, वाई डू वी नीड। अब कह रहा है कि इसके अलावा भी 2 फूड और 2 न्यूट्रिएंट्स और प्रेजेंट है जो विटामिन्स और मिनरल्स है। तो वाई डू वी नीड ऑल दिज न्यूट्रिएंट्स, हमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी ने रेज किया है। वाई डू, क्यों हमें वी नीड ऑल दिज न्यूट्रिएंट्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की नीड क्यों है। What do various nutrients do for our body? तो अभी आखिर ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है ये हमारे बॉडी में क्या काम करता है, क्या ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। अगर हमें अपने बॉडी में किसी भी तरह का एनर्जी मिल रहा है तो वो किसकी वजह से है, कार्बोहाइड्रेट की वजह से। फैट ऑल्सो की, तो क्या फैट एनर्जी नहीं देता, यस फैट भी आपको एनर्जी देता है। इनफैक्ट फैट्स गिव मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट आप जितना खाते हो उतना ही मात्रा में आप फैट भी खा रहे हो तो आपको फैट ज़्यादा एनर्जी देगा इन कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। जैसे यहाँ पे आप देखिए सोर्सेस दिया है फूड का। अब यहाँ पे देखो, फूड कंटेन्स फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स कौन कौन से हो गए, फैट और कार्बोहाइड्रेट। सो अब आता है कि प्रोटीन का काम क्या है फिर, तो प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन जो होता है वो ज़रूरी है ग्रोथ और रिपेयर होने पे। अगर हमारा बॉडी अगर एक्सीडेंट होता है, गिर गए, हमारा बोन टूट गया, तो फिर हमें किस बोन को ग्रो होने की, बोन को रिपेयर होना है, सेल को रिपेयर होना है, फिर से बॉडी को स्ट्रॉन्ग होना है, तो उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में कौन सा फूड लेना होगा, प्रोटीन्स। ओके, ये देखो कार्बोहाइड्रेट ये सारे फूड में पाए जाते हैं, बाजरा, राइस, वीट, स्वीट पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलन, मैंगो के। उसके बाद ये जो फूड है आपका फैट है, प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स। ये प्लांट सोर्स का फैट है और एनिमल सोर्स का फैट है, जैसे मीट हो गया, मिल्क, बटर, क्रीम, घी, फिश, ये सारे एनिमल सोर्स के फैट्स हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं ये सम सोर्सेस ऑफ प्रोटीन। ये सारे प्रोटीन के सोर्स हैं, जितने भी दाल हैं, ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन्स, सोयाबीन्स, पीच, ये सारे हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं। और कुछ वो सारे प्लांट प्रोटीन हैं और ये एनिमल्स प्रोटीन है, जैसे मीट हो गया, मिल्क हो गया, फिश, ओके, पनीर भी। सो प्रोटीन को हम लोग क्या, बॉडी को ये बनाने में, बॉडी को रिपेयर कर रहा है, बॉडी को मेक कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, बॉडी बिल्डिंग फूड्स। नाउ वी नेक्स्ट वी मूव टू विटामिन्स। अब आखिर विटामिन्स का क्या रोल है, तो विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन्स जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है।
विटामिन्स ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आई, बोन्स, टीथ, गम्स हेल्दी। और विटामिन्स क्या कर रहा है, हमारे बोन्स को, आई को, टीथ को, गम्स को हेल्दी रख रहा है। तो विटामिन्स का भी बहुत बड़ा रोल है चिल्ड्रन। बिना विटामिन्स के हमारा फूड कंप्लीट नहीं होगा। ओके, नाउ विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। विटामिन एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत तरह के होते हैं, जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। दीज आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और एक ग्रुप और है जिसको कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। आर बॉडी नीड्स ऑल काइंड्स ऑफ विटामिन। हमारे बॉडी को हर तरह का विटामिन चाहिए। क्या लार्ज अमाउंट में चाहिए? नो, स्मॉल अमाउंट में चाहिए। विटामिन ए कीप स्किन एंड आई हेल्दी। विटामिन ए स्किन और आई को हेल्दी रखता है। विटामिन सी बॉडी के अगेंस्ट फाइट, डिजीज के अगेंस्ट फाइट करता है। विटामिन डी हेल्प करता है हमारे बॉडी को। कैल्शियम हेल्प करता है हमारे बॉडी को टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। बोन और टीथ को कैल्शियम की ज़रूरत है, उसमें कौन सा हेल्प करता है? विटामिन डी। फूड आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स। और ये सारे डिफरेंट विटामिन्स जिस फूड में प्रेजेंट है वो दिखा है। विटामिन ए में कौन सा फूड है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, फिगर भी दिया हुआ है। और यहाँ पे है सोर्सेस। अब हमारे पास आता है कुछ कि अब डिफरेंट सोर्सेस क्या हैं मिनरल्स के। ओके, अब हम लोग देखते हैं। इसमें एक मिनरल्स से पहले कुछ और भी दिया है। मिनरल्स आर नीडेड, यस मिनरल्स आर नीडेड। इसका मिनरल्स का ये डिफरेंट सोर्सेस है। देखो, सम सोर्सेस ऑफ आयोडीन, सम सोर्सेस ऑफ आयरन दी, ये सारे सम सोर्सेस ऑफ कैल्शियम, जिसे मिल्क और एग भी है। तो ये सारे मिनरल्स के सोर्सेस हैं। तो मिनरल्स की नीड क्या है? तो मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट। ये लार्ज अमाउंट में नहीं है, स्मॉल अमाउंट में ज़रूरी है। एंड ईच वन इज एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए ज़रूरी है टू मेंटेन गुड हेल्थ। अगर आप मिनरल्स नहीं खाओगे तो गुड हेल्थ आपका ये मेंटेन करने में, प्रॉपर ग्रोथ मेंटेन बैलेंस करने में ज़रूरी है बेटा ये भी। उसके बाद है डाइटरी फाइबर, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि थोड़ा बहुत जाना था स्टार्टिंग में। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। इसे रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेज ऑफ रफेज। ये सारे जो हैं होल ग्रेन्स, पल्सेस, ये सारे रफेज के मेन सोर्स हैं। और रफेज मेनली प्रोवाइड किसके द्वारा होता है? प्लांट के द्वारा। रफेज डज नॉट प्रोवाइड, क्या ये एनर्जी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है? नो, ये कोई न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड नहीं करता है, बट एसेंशियल कंपोनेंट है फूड का, जो एड्स टू इट्स वर्क। दिस हेल्प आवर बॉडी टू गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। अगर फूड अनडाइजेस्टेड है तो उससे हमारे बॉडी को ये क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, उससे हमें ये रिलीफ देता है। ओके, नाउ वी लास्ट है वाटर। वाटर हेल्प करता है टू हमारे बॉडी को, जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जर्व करता है। वाटर हेल्प्स आवर बॉडी टू एब्जर्व न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। ये हमारा वाटर ही है जो हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हम लोग फूड में प्रेजेंट है, जिस न्यूट्रिएंट्स को खाते हैं उसको एब्जर्व करने में मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्टेज फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और ये भी मदद करता है कि थ्रो आउट जो वेस्टेज हमारे बॉडी का है उसको यूरिन और स्वेट के फॉर्म में बाहर निकलता है। ओके, नाउ अब क्वेश्चन एक आता है कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फूड खाएंगे तो क्या होगा? तो अगर हम बहुत ज़्यादा फूड खाएंगे तो हम लोग सफ़र कर सकते हैं कौन सी कंडीशन? ओबेसिटी। आप देखना बहुत सारे लोग का स्टमक, पेट बहुत बाहर निकला होता है तो बहुत मोटे हो जाते हैं। दैट मीन्स वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं? ओबेसिटी। और अगर हम न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं खाएंगे तो क्या होगा? तो अगर हम न्यूट्रिएंट्स वाला फूड नहीं खाएंगे तो हम सफ़र कर सकते हैं डिफिशियंसी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज हो सकते हैं न्यूट्रिशन की कमी से, जिसको कहते हैं डिफिशियंसी
डिजीज। ओके, इन दिस यहाँ पे चार्ट हमारा है, टेबल दिया हुआ है जो आप लोग पढ़ना कि विटामिन ए नहीं खाएंगे तो कौन सा डिजीज होगा, विटामिन B1 नहीं खाने से कौन सा डिजीज होता है, विटामिन सी, विटामिन डी, मिनरल से ये कैल्शियम, आयोडीन, आयरन, ये सब नहीं खाने से ये सारे डिजीज हैं और उसके सिम्टम है। सो चिल्ड्रन, इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और उसके बाद ज़रूर चैप्टर 1 पढ़ लेना, चैप्टर 2 पढ़ना, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अब मोर एंड मोर टॉपिक पे मैं मोर और मोर टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। और अगर आपको कोई टॉपिक पे वीडियो आपको जो पढ़ना है, जानना नहीं समझ आ रहा तो आप बोलिए, मैं आपके लिए बनाऊंगी। थैंक यू।